शेयर शेयर एंड शेयर। तो आखिर तुमने तुम्हारा नया यूट्यूब चैनल बना ही लिया है और अब तुम चाहते हो तुम्हारा चैनल फास्ट ग्रो करे, और फास्ट ग्रो करने के लिए तुम्हें चाहिए सब्सक्राइबर्स और व्यूज़। मगर किसी भी नए चैनल के ऊपर स्टार्टिंग ऑडियंस यानी शुरू के 10 सब्सक्राइब से लेके 100 सब्सक्राइब तक की ऑडियंस को क्रिएट करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो आखिर ये सब होगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो ऐसे में नए क्रिएटर्स के माइंड में एक चीज़ आती है कि क्यों ना मैं अपनी वीडियोज़ को शेयर करने लगूँ, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। प्लीज़ डोंट शेयर योर वीडियोज़ विथ एनीवन। अब आप सब सोच रहे होगे कि यार मैं अपनी वीडियोस को क्यों किसी के साथ शेयर ना करूं। देखो, अगर तुम अपनी वीडियोस को शेयर करते हो तो उससे तुम्हें एक वीडियो पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स तो मिल जाएंगे, पर इसकी वजह से तुम्हारी चैनल की ऑर्गेनिक ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये तो बात हुई ऑर्गेनिक ग्रोथ की। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है पोटेंशियल ऑडियंस। तो आखिर ये पोटेंशियल ऑडियंस है क्या? तो मान लो तुमने कोई नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और तुमने अब इसको शेयर करना चालू करा है अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ में। तो क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड्स और फैमिली है तो वो तुम्हें सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ तो दे देंगे, और क्योंकि तुमने इन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया है तो हो सकता है कि तुम 100 से 500 सब्सक्राइबर सिर्फ 2 दिन में कर लो। लेकिन ये तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं है। तो मान लो कि तुम्हारे चैनल का कंटेंट नीच एक नर्सरी राइम है, और तुम अगर इन वीडियोस को किसी 50 साल के इंसान को शेयर करोगे तो क्या वो देखेंगे? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे ना, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट है नर्सरी राइम्स का और उससे तुम्हारी नर्सरी राइम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ बेबीज़ और बेबीज़ के पेरेंट्स होंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी वीडियोस में इंटरेस्ट है। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस तुम्हारी वीडियोस के साथ रिलेट करती है, क्योंकि अगर वो रिलेट करेंगी तो तुम्हें उसको शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब बात करते हैं डीमोटिवेट। अब तुम सोच रहे हो कि यार शेयर करने से मैं डीमोटिवेट कैसे होऊंगा? रुको समझाता हूँ, ज़रा इसके ऊपर एक बार नज़र डालो। विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग एक्सटर्नल कम या बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक्सटर्नल जितना ज़्यादा होगा तुम्हारे चैनल की ग्रोथ उतनी ही कम होगी। तो ये तो बात हुई विद शेयरिंग डीमोटिवेट। बट बात करते हैं विद शेयरिंग फेक होप। अब तुम सोच रहे हो कि फेक होप क्या होगा यार, फेक होप कैसे हो सकता है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि विद शेयरिंग कैसे तुम्हारे अंदर फेक होप आएगी। ज़रा इसके ऊपर नज़र डालो कि विद शेयरिंग तुम्हारे सब्सक्राइबर्स किस तरह बढ़ रहे हैं और विदाउट शेयरिंग सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ रहे हैं। तुम्हें ज़्यादा होप कहाँ दिखेगी यार? ऑब्वियस सी बात है, विदाउट शेयरिंग के अंदर तुम्हें ज़्यादा होप दिखेगी, क्योंकि यहाँ तुम्हें सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं और विद शेयरिंग में तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे थे। तो ऐसे में तुम समझ ही गए होगे कि शेयर करने से होप मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं यार। मोर शेयर से तुम्हें फेक होप मिलेगी, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में व्यूज़ अच्छे होंगे पर आगे की वीडियोस पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आएंगे और तुम फिर से डीमोटिवेट हो जाओगे। इस तरह तुम समझ सकते हो फेक होप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेड सब्सक्राइबर्स। अब तुम सोचो कि यार डेड सब्सक्राइबर्स क्या हो रहे हैं यार, डेड सब्सक्राइबर्स क्या चीज़ है? तो मैं तुम्हें समझाता हूँ डेड सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं। मान लो कि तुमने अपने चैनल की वीडियोस को शेयर करना चालू कर दिया और शेयर करने के साथ साथ में तुमने 500 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। ऐसा करने से तुम्हारे चैनल पर सब्सक्राइबर काउंट तो बढ़ जाएगा, पर तुम्हारी चैनल की वॉच टाइम डाउन हो जाएगी, और डाउन होने की वजह से तुम्हारे जो ये सब्सक्राइबर्स हैं ये तुम्हारी 1 या 2 वीडियो पर व्यूज़ दे सकते हैं, पर ये नंबर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और इस वजह से तुम्हारी आने वाली नई वीडियोस के ऊपर कोई भी व्यूज़ नहीं आएंगे। तो अब तुम सोच रहे हो यार ग्रोनिज्म तूने इतना सब तो समझा दिया, पर अब बताना कि राइट वे क्या है शेयर करने का। तो मैं तुम्हें बताऊँगा आने वाली कुछ नई वीडियोज़ के अंदर, जो कि मेरे चैनल के ऊपर जल्दी आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर चैनल के ऊपर वीडियोस को सही से शेयर कैसे करते हैं।